प्रदेश से, जहां रीवा में डांस करते करते एक बाराती को हार्ट अटैक आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। 32 साल के अभय डांस करते हुए अचानक जमीन पर गिर पड़ते हैं और इससे पहले कि लोग कुछ समझ पाते उनकी जान चली गई। ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के रीवा का ये वीडियो है। देखिए किस तरीके से ये शख्स बड़े आराम से डांस कर रहा था, लेकिन उसी दौरान ये अचानक चक्कर खाकर नीचे गिरता है और हार्ट अटैक के कारण इसकी मौत हो गई है। इधर पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के बीच कांग्रेस को तब झटका लग गया जब उनके बड़े नेता मनप्रीत बादल बीजेपी में शामिल हो गए और बताया गया कि उन्होंने अपना इस्तीफा राहुल गांधी को भेजा था। जिसके बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की। उससे भी दोस्ती रख ली। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। अमेरिका को भी हाथ में ले लिया, चीन को भी आंखें दिखा दी। नवजोत सिंह सिद्धू के करीबी बताए जाने वाले मनप्रीत बादल पंजाब में कांग्रेस की सरकार के दौरान वित्त मंत्री रह चुके हैं, लेकिन वो काफी समय से कांग्रेस से नाराज चल रहे थे। इस बीच रूस ने परमाणु बम गिराने वाले अपने 2 बॉम्बर आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ाकर सनसनी फैला दी है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसका वीडियो भी जारी किया, जिसमें बर्फ के बीच रूस के हवाई जहाज उड़ान भरते नजर आए। रूस ने बताया कि उसके 2 TU-160 बॉम्बर 10 घंटों से भी ज्यादा देर तक आर्कटिक महासागर के ऊपर उड़ते रहे। हालांकि इस वीडियो की तारीख नहीं बताई गई, लेकिन रूस ने ये दावा जरूर किया कि उसने आर्कटिक महासागर के अंतर्राष्ट्रीय हिस्से के ऊपर अपने विमान उड़ाए। इधर एनसीपी नेता नवाब मलिक के बाद अब उनके बेटे और बहू की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उनके बेटे फराज मलिक के खिलाफ मुंबई के कुर्ला थाने में केस दर्ज किया गया, जिसमें फराज पर अपनी दूसरी पत्नी हैमलीन की वीजा के लिए फर्जी दस्तावेज देने का आरोप है। इस मामले में हैमलीन पर भी केस दर्ज किया गया, जो फ्रांस की नागरिक है। उधर पाकिस्तान की संसद नेशनल असेंबली के स्पीकर ने इमरान खान की पार्टी के 34 सांसदों का इस्तीफा मंजूर कर लिया, जिसके बाद वहां फिर हंगामे की आशंका है, क्योंकि स्पीकर का फैसला ऐसे वक्त में आया जब इमरान खान ने हाल ही में संसद में लौटने के संकेत दिए थे। पिछले साल अप्रैल में सत्ता गंवाने के बाद इमरान की पार्टी पीटीआई के सभी 123 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि तब सिर्फ 11 सांसदों का ही इस्तीफा मंजूर हुआ था। इस बीच खबर है कि पुतिन अपने एक पसंदीदा रूसी एक्टर से जबरदस्त नाराज हो गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर यूक्रेन के समर्थन देने का ऐलान कर दिया, और बस इसी वजह से रूस में रैम्बो के नाम से मशहूर एक्टर आर्तुर स्मोलियिनोव पुतिन की आंख में चुभने लगे। असल में आर्तुर 2015 में बनी उस रूसी फिल्म के हीरो थे, जो रूस और अफगान युद्ध पर बनाई गई थी। और कहा जाता है कि ये फिल्म पुतिन को इतनी पसंद आई कि आर्तुर पुतिन के पसंदीदा एक्टरों में से एक हो गए। लेकिन जैसे ही उन्होंने जंग में यूक्रेन का समर्थन देने की बात कही, पुतिन का पारा चढ़ गया। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर उन्हें इस जंग में लड़ने का मौका मिला तो वो सिर्फ यूक्रेन के लोगों के लिए ही हथियार उठाएंगे। जिसके बाद न सिर्फ रूस में उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया, बल्कि इस रवैये पर नाराजगी जताते हुए रूस ने उन्हें देश निकाला तक दे दिया। और उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन की निगरानी करने के लिए अमेरिका करोड़ों रुपए खर्च करने को तैयार है। बीते दिनों किम ने कई मिसाइलों का परीक्षण करके दक्षिण कोरिया और जापान समेत अमेरिका को धमकाने की कोशिश की थी, जिसके बाद अमेरिका की सरकार ने किम जोंग उन पर नजर रखने का प्लान बनाया, जिसके तहत अमेरिका $50 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में 400 करोड़ रुपए खर्च करने को भी तैयार है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिसंबर में एक एक्ट पर साइन भी कर दिए, जिसके जरिए अमेरिकी खुफिया विभाग किम जोंग उन की हर हरकत पर नजर रख सकेगा। किम ने 2011 में उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी, जिसके बाद 2022 पहला ऐसा साल रहा जिसमें उत्तर कोरिया ने सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए। माना जा रहा है कि यही वजह रही कि अमेरिका ने किम की निगरानी के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च करने से भी गुरेज नहीं किया, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती बढ़ने के संकेत हैं, जिनसे निपटने के लिए अमेरिका ने तैयारियां शुरू कर दी।